हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्व ऑफ मैथमेटिक्स। आज फ्रेंड्स हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन। पहले हम देख लेते हैं कि हमें जो एक्सरसाइज 3.3 है इसके अंदर हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक क्या पढ़ना है। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 3.3 के अंदर टॉपिक है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या होता है, जब भी आप दो लीनियर इक्वेशंस को लेकर चलते हो, ठीक है ना। मान लो एक लीनियर इक्वेशन आपने ली यहाँ पर ax1 प्लस by1 इज इक्वल टू सी, ax2 प्लस by2 इज इक्वल टू यहाँ c1 और ये c2। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया आपकी, ये आ गया आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो जब आप इन्हें सोल्व करोगे तो फर्स्ट आपने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन से आपने एक वैल्यू बनानी है, ठीक है। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को लेकर आना है और उसे अगेन पुट करना है सेकंड में। आप किस तरीके से लिखोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल from equation first and put this value in equation second। तो जब हम इस तरीके से वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और उस वेरिएबल को जब हम आगे पुट करेंगे तो हमें दोनों सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो ये हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे आपको कि किस तरीके से वैल्यूज फाइंड आउट करनी है आपने इसमें। तो ये हम एक एग्जाम्पल लेकर चले हैं। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। और दूसरी क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, हम किसी एक इक्वेशन को लेकर चलेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ठीक है। हम क्या कहेंगे, इसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेता हूं, इस x की वैल्यू। तो मैं बाकी वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, 3x इज इक्वल टू 10। ये यहाँ प्लस का इधर लेकर आया माइनस का। मुझे सिर्फ इस x की वैल्यू चाहिए, तो 3 उधर जाएगा, इन दोनों के डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे ये हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं थर्ड। अब क्या कहोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। जिस इक्वेशन से आप वैल्यू निकालोगे, आपने इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लिया तो सेकंड में पुट करोगे, सेकंड से निकालोगे तो फर्स्ट में पुट करोगे। ये अपने माइंड में रखना है आपने, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। वी हैव, तो हमें क्या मिलेगा, 2x, x की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 4y अपॉन में 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये मैंने सेकंड इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 माइनस 8y अपॉन में 3 माइनस 2y इज इक्वल टू में 2, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेंगे इनका एलसीएम। क्या आएगा एलसीएम, 3, ठीक है। तो यहाँ आ गया 20 माइनस 8y माइनस 3 की 2y से करेंगे 6y इज इक्वल टू में 2 आ गया आपके पास, ठीक है। इस 3 को भी उधर ले जाएंगे, 20 माइनस का 8y माइनस का 6y, तो माइनस का 14y आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद ये 3 इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई में 6, ठीक है। ये 20 प्लस का दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 20 माइनस का 14y, यहां से क्या आएगा, प्लस का 6 माइनस का 20, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 14। माइनस से माइनस कैंसल, तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। यहां से ये 14 डिवाइड में लेकर आएंगे, 14 से 14 को कट किया 1, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 1। अब क्या करना है, जो आपने थर्ड इक्वेशन को माना था, थर्ड इक्वेशन x जो आपकी निकली थी, आप इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे पुट द
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, और थर्ड इक्वेशन क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, y की वैल्यू आई 1 अपॉन में 3, ठीक है। तो 10 माइनस 4 करेंगे, आपके पास आएगा 6 डिवाइड में 3, तो कट के कितना आ गया 2, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आई 2 आई, ठीक है। तो आपने सोल्व किया तो x की वैल्यू आई 2 एंड y की वैल्यू आई 1, ठीक है। तो हमें ये क्या मिल गए, दोनों सॉल्यूशन मिल गए। तो जब इस तरीके से हम किन्हीं दो इक्वेशनों को सोल्व करेंगे और हमें इसी तरीके से सॉल्यूशन मिलेंगे तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये किस तरीके की इक्वेशन बना कर देंगी, दोनों की दोनों लाइन, जब भी कोई यूनिक सॉल्यूशन आता है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बना कर देंगी, ठीक है ना, कैसी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो ये आ गया मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है ना, जब भी वैल्यू मिलेंगी तो वैल्यू क्या होंगी, यूनिक सॉल्यूशन होंगी, साथ ही साथ कंसिस्टेंट होंगी, और साथ ही साथ क्या सी लाइन बनाएंगी वो दोनों इक्वेशन, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब एक दूसरा एग्जांपल समझाता हूं आपको। देखो नेक्स्ट एग्जांपल में आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये दे रखी है, इक्वेशन नंबर सेकंड ये दे रखी है। तो आप फर्स्ट इक्वेशन को लेकर चलोगे और x की वैल्यू को यहां से क्या कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2x, ये 3y को इधर ले आऊंगा, माइनस का हो जाएगा, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो क्या आ गया 9 माइनस 3y, और ये 2 अपॉन में, इससे आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट से निकालिए तो सेकंड के अंदर पुट करोगे, ठीक है। वी हैव, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4x की वैल्यू 9 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 6y इज इक्वल टू में 18, ठीक है। यहां मैं पुट करता हूं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 18 माइनस 2 की 3y से करूंगा 6y प्लस का 6y इज इक्वल टू 18। यहां क्या हुआ, माइनस के 6y से प्लस का 6y कैंसल, तो आपके पास आया 18 इज इक्वल टू 18। तो जब भी इस तरीके की कंडीशन आ जाए कि हमारा वेरिएबल ही कैंसल आउट हो जाए, और हमें कोई भी वेरिएबल, अगर हमारे वेरिएबल कैंसल आउट हो जाएगा तो हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन में, लेकिन हमें इतना जरूर पड़ता है कि 18 18 के इक्वल होता है, ये कंडीशन जरूर सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। लेकिन हमें कोई भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं मिल रही, तो हम क्या कहेंगे, we are not find any value of variable because the variable terms कैंसल आउट, ठीक है। जो वेरिएबल वाली टर्म है वो आपस में क्या हो गई, कैंसल हो गई। तो इस तरीके की कंडीशन जिसमें दोनों बस ये इक्वल में रह जाए, वेरिएबल हो जाए हमारा कैंसल, तो इस तरीके की जो इक्वेशंस होती हैं वो इक्वेशन हमारी क्या होंगी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बना रही होंगी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं, कंसिस्टेंट। और साथ ही साथ कंसिस्टेंट होंगी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की जो कंडीशन है वो किस में होती है, कोइंसिडेंट लाइन में, कोइंसिडेंट लाइंस। जो ये कोइंसिडेंट लाइंस, पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इनके ऊपर कंप्लीट इंट्रोडक्शन मैंने करवाया हुआ है आपको एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन में। तो आप इस वीडियो को पॉज करके उस वीडियो को पहले देख लें, तब आपको इसको भी अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन आया। अब एक और एग्जांपल से मैं तीसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करके बताऊंगा आपको कि पहला हमने किया इंटरसेक्टिंग लाइंस बनी,
अब कौन सी बनी, कोइंसिडेंट लाइंस बनी। अब तीसरी में मैं आपको पैरेलल लाइन की कंडीशन को सॉल्व करके दिखाता हूं, तो देखते हैं। तो इस एग्जांपल को देखते हैं हम। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये। फर्स्ट इक्वेशन को लेकर चलेंगे और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से। यहां से मैंने क्या किया, 2y को उधर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट से निकाल लिया तो आप सेकंड के अंदर ही पुट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम आगे। अब मैं सेकंड के अंदर इसको पुट करता हूं। 2x की वैल्यू आई है 4 माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू में 12, ठीक है। अब मैं 2 की अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 2 4 जा 8 माइनस 2 2 जा 4y प्लस का 4y इज इक्वल टू में 12। अब फिर से क्या हुआ देखो, 4y से 4y कैंसल और इधर क्या रह गया, 8 इज इक्वल टू में 12। क्या 8 12 के इक्वल होता है, नहीं होता। तो हम क्या कह देंगे, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो गलत है, रॉन्ग है, ठीक है ना। फॉल्स स्टेटमेंट है ये हमारी, ठीक है। तो इस तरीके की जब कंडीशन बन जाएगी तो वो कंडीशन बनती है पैरेलल लाइन है, मतलब इसके अंदर हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कोई भी सॉल्यूशन हमें प्राप्त नहीं होगा। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है, पैरेलल लाइंस की कंडीशन। और साथ ही साथ मैंने बताया था कि पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट होती है, पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट होती है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड वे था, किसी भी मतलब तीनों कंडीशन मैंने आपको सेटिस्फाई करके बताई। पहली इंटरसेक्टिंग के लिए, दूसरी कोइंसिडेंट के लिए और तीसरी पैरेलल के लिए। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से अगर आपको क्लियर हुआ है जो समझाने की कोशिश की है इस एक्सरसाइज में, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन करवाऊं, तो आपको वो इजीली मिल सके। धन्यवाद।